मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के राजनीति के पाठ संख्या 2 जिसका नाम सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। देखिए दोस्तों पहला सवाल दिया गया है, किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है। ये जो सवाल है 2025 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है। तो आपका ऑप्शन है कृषि, पुलिस, सिंचाई, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी को राज्य सूची में रखा गया है, चाहे वो कृषि हो या पुलिस हो या सिंचाई हो, इन तीनों को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। सही उत्तर होइएगा पहला का ऑप्शन नंबर डी। आप लोग कितने सवाल का सही जवाब दे पाते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। यदि नहीं याद है तो आप लोग आंसर देखिए और याद रखिए कि हाँ इसका यही उत्तर होगा, क्योंकि कोई भी सवाल यदि आपसे एक बार भी परीक्षा में पूछ चुका है तो हो सकता है कि आपके आने वाले पेपर में वो सवाल दोबारा रिपीट कर दे। तो इसीलिए जितना भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया है उन सभी सवाल को खासकर विशेषकर ध्यान में रखना है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2, संघीय सरकार प्रणाली निम्न में कहाँ नहीं है। संघीय सरकार प्रणाली कहाँ नहीं है। तो ऑप्शन है भारत, चीन, स्पेन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संघीय सरकार प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। सही उत्तर पहला का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस नगर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। ये जो सवाल है 2025 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। तो ऑप्शन है भागलपुर, गोपालगंज, बक्सर, रोहतास। तो याद रखिएगा भागलपुर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है राज्य पुनर्गठन आयोग 1993 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो ऑप्शन है फजल अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1993 का गठन फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय के अंतराल में चुनाव कराना अनिवार्य है। यानी कि जब भी कोई कहीं भी पंचायती राज संस्था में विघटन उत्पन्न होता है तो कितने समय के अंदर अंदर चुनाव कराना वहाँ जरूरी हो जाता है। तो ऑप्शन है 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 1 माह। तो पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। कौन ऐसा देश है जहां एकात्मक शासन व्यवस्था है, एक ही प्रकार की शासन राजनीतिक दल शासन करती है। तो ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या चाइना हो, वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था एक ही पार्टी शासन करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या नहीं है। तो ऑप्शन है दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान या दोहरी नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है पंचायती राज, नगर पालिका, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति चुनाव। तो पंचायती राज जो संशोधन है यह 73वां संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है। कौन ऐसा स्थान है जहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ऑप्शन है लोकसभा,
विधानसभा, पंचायती राज या इनमें से सभी। तो पंचायती राज में महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नगर का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? किसी भी नगर का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है? मुखिया को, सरपंच को, महापौर को या पंचायत सचिव को? तो नगर के प्रथम नागरिक मेयर को माना जाता है। मेयर को ही क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका से, ग्राम पंचायत से, आपातकाल से या मौलिक अधिकार से? तो संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध ग्राम पंचायत से है। 12 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? सवाल थोड़ा सा बड़ा है, 2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्थान दिया गया है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितना बहुमत की आवश्यकता होती है? यदि कोई भी मुखिया है, मुखिया के विरुद्ध आपको अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है तो आपको कितना बहुमत की जरूरत पड़ेगी? तो ऑप्शन है 1/4, 1/3, 2/3 या इनमें से कोई नहीं। तो मुखिया के विरुद्ध अविश्वास बहुमत की आवश्यकता के लिए आपको कितना बहुमत चाहिए? 2/3 वोट चाहिए। यानी कि जितना वोट मिला है आपको उसका 2/3 यदि वोट मिल जाएगा तो आप अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। यानी कि सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार राज्य के किसी भी नगर में अधिकतम कितने से अधिक कितने वार्ड हो सकते हैं? 37, 51, 72 या 75? तो बिहार के एक नगर निगम में अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ए और बी दोनों, या तेंदुलकर समिति? तो पंचायती राज व्यवस्था से समिति का नाम है अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। यानी कि ए और बी दोनों, अशोक और बलवंत राय मेहता समिति दोनों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला सवाल है, इनमें से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? इनमें से त्रिस्तरीय ढांचा किसका है? सहकारी साख समिति का, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का, या पंचायती राज का, या इनमें से सभी का? तो याद रखिएगा, इनमें से सभी का, चाहे वो सहकारी साख समिति हो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो या पंचायती राज हो, इनमें से सभी का त्रिस्तरीय ढांचा है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो ऑप्शन है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। याद रखिएगा, 3 बार पूछा गया सवाल है, 2012 में, 2017 में और 2020 में। तो जब भी आपसे 2 बार 3 बार पूछा गया सवाल है तो उसको तो खास करके आपको गौर करना है। तो संविधान संघ राज्य की विशेषता एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ राज्य का या संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो संघ राज्य का उदाहरण अमेरिका है। सही उत्तर ए हो जाएगा और ये 7 बार की 6 बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में शामिल हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो संघीय सूची में, राज्य सूची में, या संघीय, राज्य, समवर्ती तीनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग को मालूम होगा कि संघ एवं राज्यों के अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, बेल्जियम या पाकिस्तान। तो सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली बेल्जियम में विकसित की गई है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? बढ़िया सवाल है। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? 1 दलीय,
द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो जब यह संघीय व्यवस्था कहेगा, संघ के बारे में बात करेगा, तो संघीय व्यवस्था में हमेशा बहुदल मिलकर होता है काम। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 542, 544, 543 या 545। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है? राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, केंद्र को, या इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है? 71वां, 73वां, 59वां या 64वां? तो याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार के तीसरा स्तर को बनाया गया है। सही उत्तर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है? तो ऑप्शन है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति या नगर पालिका। तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायत समिति है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। ये याद रखिएगा, 4 बार पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अगला सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? अगला सवाल है कि ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं या कौन होता है? तो ऑप्शन है पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मित्र। तो ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच जी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो ऑप्शन है संघीय एवं अध्यक्षीय, संघीय एवं संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। तो भारत में याद रखिएगा, भारत में संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? तो ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा कमेंट में कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला सवाल है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? यानी कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप कौन नहीं है? तो ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर निगम। तो जो नगर निगम है, नगर निगम पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप का नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये कई बार पूछा गया सवाल, यहाँ पर 2 बार दिखाई दे लेंगे कि ये कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना में, मद्रास चेन्नई में, नागपुर में या बम्बई मुंबई में? तो भारत का पहला नगर निगम मद्रास में बना था, जिसको अब हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला और हम लोग का दोस्त अंतिम सवाल, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन है 72वां, 73वां, 74वां या 75वां। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर में टोटल 69 ऑब्जेक्टिव सवाल है। आज हम लोगों ने 35 कर लिया। कल की क्लास में हम लोग 35 से 69 तक के सभी सवालों को देख लेंगे और इन 69 सवालों को आप लोग याद रखिएगा।
तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।